कि सबसे पहले कि माननीय ऐसे कृषि मंत्री को बिहार के कैबिनेट से हटाने का काम करें कि हमारे कृषि विभाग के पदाधिकारी और माननीय नीतीश कुमार के कान तक अभी तक की आवाज़ नहीं जा रही है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी बीच में माननीय कृषि मंत्री का एक बयान आया है कि किसान सलाहकार लोग धरना पाए हमको पता नहीं है। आत्मदाह करने के लिए भी लोग जो है से उतारू हो रहा है। ब्लॉक का शायद ही कोई विभाग है जिसका काम हम लोग नहीं किए हैं। पोशाक वितरण, शिक्षा विभाग, राशन की राशन कूपन आपूर्ति विभाग। सलाहकार का ही देन है कि आज कई बार कर्मन पुरस्कार से भी बिहार सरकार को नवाजा गया है। किसान सलाहकार हैं, हजारों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी 1 दिवसीय धरना किए थे। आज 2 दिवसीय करके धरना सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने में लगे हुए हैं। यहां तक महिलाएं लोग भी हैं जो कि गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आ चुकी हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रंजन कुमार गौतम है। मैं प्रदेश में प्रदेश सचिव हूँ और गया जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। 1 दिवसीय धरना भी किए थे, आज 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं। हम लोग आवाज़ पहुँचा के ही दम लेंगे। हम कहना चाहते हैं कि हम चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत किए। इसके पहले चरण में हम लोग काली पट्टी लगाकर विभाग को सांकेतिक विरोध किए। उसके बाद कि हम लोग 1 तारीख को 38 जिला में भी हम लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किए। उसके तत्पश्चात विभाग के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आप ही लोग के माध्यम से आपको भी पता है कि पिछले 5 तारीख को हम लोग इसी गर्दनी बाग की जगह पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किए, जिसमें 38 जिला के हमारे बिहार किसान सलाहकार उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। फिर भी हमारे कृषि विभाग के पदाधिकारी और माननीय नीतीश कुमार के कान तक अभी तक की आवाज़ नहीं जा रही है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी बीच में माननीय कृषि मंत्री का एक बयान आया है कि किसान सलाहकार लोग धरना पाए हमको पता नहीं है। तो हम तो उनकी ये जो बात है उनका हम बहुत ही इस बात को सुन के हम लोग हताहत हैं कि कृषि विभाग वैसे मंत्री के हाथ में है कि जिनको कृषि विभाग में क्या क्रियाकलाप प्रतिदिन हो रहा है उनको पता तक नहीं चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले कि माननीय ऐसे कृषि मंत्री को बिहार के कैबिनेट से हटाने का काम करें कि जिसको किसान सलाहकार का जो धरना चलता है 15 दिन बाद जो बयान आता है कि हमको किसान सलाहकार हड़ताल पर है, अब हमको पता नहीं है। सबसे बड़ा बात कि इस महंगाई में आप आधा पेट खाना खा रहे हैं या पूरा खा रहे हैं, एकदम सच्चाई बताइएगा। अभी तक हम लोग विगत 13 वर्षों से विभाग से हम लोग को पैसा नहीं लिए हैं। हम लोग 13 वर्षों अपनी सेवा दिए हैं। आप जानते हैं कि इस महंगाई में कुछ दिन पहले हम लोग को 8,000 मिलता था, आज 13,000 है। 13,000 की महंगाई में हम लोग को उसमें से 6 से 7,000 रुपये हम लोग को प्रतिदिन प्रखंड आने जाने में हम लोग को पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। पेट्रोल कितना महंगा है, प्रतिदिन पंचायत में जाना है। यहाँ तक कि काज का इतना बोझ है कि हमारे सभी साथी रविवार को भी अपने कार्य क्षेत्र में जाने का काज करता है। मतलब छुट्टी के दिन में आप भी आपसे काम ले लिया जाता है? हाँ, हम लोग को छुट्टी के जो हम लोग को 1 साल में पूरे 52 को संडे पड़ता है, मुश्किल से हम लोग को 5-6 संडे मिलता है। बाकी उसमें 45-46 संडे जो हम लोग के काज करते बीतता है। बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि महंगाई में लोग सरकारी स्कूल कम जा रहे हैं, प्राइवेट जाते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और जहां अच्छी शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है। आज इस सरकार की नीति से हम सभी किसान सलाहकारों के बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। न हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, न हम अपने बच्चों को सही ट्यूशन दे पा रहे हैं, और न ही हम अपने बच्चों को सही खान पान दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप जान रहे हैं कि 13,000 में 5-6 हज़ार रुपये बचता है। 5-6 हज़ार रुपये में अगर हम पति पत्नी और 2 बच्चे 4 आदमी हैं, इस महंगाई में 4,000 में गुजर बसर करना, हम माननीय नीतीश जी से कहते हैं कि आप एक बार कल्पना करके देखिए आंख बंद करके कि ये 5 से 6 हज़ार में लोग का कैसे जीवन यापन गुजर होता है। तब आपको समझ में आएगा कि किसान सलाहकार का क्या दर्द है। वो तो एसी में बैठे हुए हैं आप ही लोगों का वोट लेकर, और आप लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे पसीने से नहा रहे हैं। सच्चाई है कि वो एसी में बैठे हुए हैं और इस चिलचिलाती धूप में हमारे सभी भाइयों बहनों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे बहुत से माताओं बहनों उपस्थित हैं इस 42-45 डिग्री की टेम्परेचर में, और अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर डटे हुए हैं। इस नीतीश कुमार को अपनी नींद से जागना होगा और किसान सलाहकार को मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए हमारी मांग को पूरा करना होगा। नहीं तो हम सभी किसान सलाहकार इसे भी और उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, और हम लोग यहाँ पर आर पार की लड़ाई में जो भी अंजाम होगा हम उसको देने का काम करेंगे। 2024-25 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? किसान सलाहकार इतने लोग जो गर्दनी बाग के धरना स्थल पे हैं, उनके साथ महिलाएं भी हैं। हम लोग 7,000 की संख्या में हैं और हम लोग हर पंचायत के एक घर से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हमारे साथ न्याय नहीं होता है, तो हम लोग 2024 और 25 के चुनाव में सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे।
धूल चटा देंगे, चटा देंगे। जैसे आप लोग अभी धूल फाक रहे हैं। हम लोग तो धूल फाक ही रहे हैं। 13 वर्ष में 2500 में बहाली हुई, 13 वर्ष में 13,000 सरकार दे रही है, जबकि काम के मामले में अभी तक हम लोग 36 तरह का काम कर चुके हैं। ब्लॉक का शायद ही कोई विभाग है जिसका काम हम लोग नहीं किए हैं। पोशाक वितरण, शिक्षा विभाग, राशन की राशन कूपन आपूर्ति विभाग, धान अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग, फसल कटनी सांख्यिकी विभाग, कृषि विभाग, जनगणना सांख्यिकी विभाग, पशु गणना पशुपालन विभाग इत्यादि इत्यादि हम लोग कुल 36 तरह का काम अभी निपटा चुके हैं। विभिन्न मौके पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी 13,000 में मजिस्ट्रेट ड्यूटी 6 गो फोर्स साथ में। तो नीतीश कुमार को अगर अपने पद की चिंता है प्रधानमंत्री बनने की, तो निश्चित रूप से हमारे कद की वो भी चिंता करें और हमारे साथ न्याय करें। जिस तरह से किसान सलाहकार रोड पे हैं, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो हम तो निश्चित रूप से निर्णय लेंगे जो हमें लेना है। और हम एक एक घर से जुड़े हुए हैं। पंचायत का कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम नहीं जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। हर किसानों के घर तक जाते हैं। निश्चित रूप से हम लोग प्रभावित करेंगे ही करेंगे। टोटल जो किसान सलाहकार है आप लोग कितने की संख्या में? 7,000 की संख्या में हैं हम लोग। 7,000 की संख्या में है तो 70,000 तो हम लोगों का परिवार कम से कम हो गया। उसके बाद हम एक एक घर में जाते हैं, उनके लिए सुख दुख में शामिल होते हैं। कृषि विभाग के योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो जहां तक हो सकेगा हम लोग प्रभावित करेंगे। पक्का पक्का। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो बार बार हम लोगों को ठगा जा रहा है। हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 13,000 में उनके घर में सब्जी का खर्चा भी नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा सब्जी आता होगा। हम लोगों को पूरे परिवार को चलाने के लिए मात्र 13,000 मिलता है, जिसमें 5-6 हज़ार रुपया पंचायत में पेट्रोल में फूका जाता है, मोबाइल में खर्च हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, दवा, दारू, दूध वगैरह वगैरह हम लोग परेशान आज ही हो चुके हैं इस निकम्मी सरकार से। गूंगी बहरी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, इसलिए हम लोग निद्रा को जगाने के लिए यहाँ जो है सो जमा हुए हैं। अपना परिचय दें। मैं ब्रिजेश नारायण, नालंदा जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग का आगे भी काली पट्टी का भी कार्यक्रम चला है। जिला में भी एक दिवसीय धरना का भी चला है और 5 तारीख के राज्य स्तरीय धरना का कार्यक्रम यही गर्दनी बाग स्थल पर हुआ था। और आज फिर पूरे बिहार का किसान सलाहकार 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर एक गर्दनी बाग में बैठा हुआ है। हम लोग का 2010 में जनसेवक के कमी के देखते हुए किसान सलाहकार में बहाली किया गया, लेकिन आज 13 साल हो गया है। 13 साल में कृषि विभाग और बिहार सरकार के दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक हम लोग का जनसेवक में समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज किसान सलाहकार का ही देन है कि आज कई बार कड़मन पुरस्कार से भी बिहार सरकार को नवाजा गया है। किसान सलाहकार के कड़ी मेहनत से किसानों के बीच घर और खलिहान में जाकर नई तकनीक से खेती के बारे में बताया गया है और उसी का परिणाम है कि कड़मन पुरस्कार से नवाजा गया है। चाइना ऐसा देश को भी बिहार छोड़ा है, पीछे छोड़ा है, लेकिन बिहार में 8 से 10 से 12 किसान सलाहकार सालाना मर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग रोड पर उतर गए हैं। आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार से हमारा महिला बहन भी जो है रोड पर उतर आई है। घर द्वार बाल बच्चा के छोड़ के दर्शन के लिए उतारू हो गया है कि कैसे हमारा बाल बच्चा का शिक्षा दीक्षा होगा 13,000 रुपया में। कृषि विभाग को दिखाई नहीं दे रहा है, बिहार सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसेवक में समायोजन करना होगा, करना होगा। 1 दिवसीय धरना के बाद 2 दिवसीय धरना हो गया जी। फिर आगे क्या स्टेप करेंगे? अगर 2 दिन का धरना पे भी सरकार नहीं सुनी तो 2 दिन के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा जो है कार्यक्रम जिस ढंग से चल रहा है वो उतावला रूप भी लोग धरेगा। आत्मदाह करने के लिए भी लोग जो है से उतारू हो रहा है।
अपना परिचय दीजिए। राजा राम सिंह, किसान सलाहकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष। को देखते हुए ममता कुमारी, किसान सलाहकार, हाजीपुर प्रखंड, वैशाली जिला। किसान सलाहकार की बहाली की गई थी जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए, लेकिन जब हम लोग किसान सलाहकार बन के आए, तमाम कार्य को करते हुए भी सरकार हम लोग के कार्य को अनदेखी करते हुए और किसान सलाहकारों को गुमराह करते हुए आज हम लोग को इस स्थिति पर ला दिया है कि हम लोग इस पटना की धरती में चिलचिलाती धूप में अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के और इस धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अशोभनीय बात है। हम लोग लगातार काफ़ी वर्षों से सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी होते हुए किसान की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज कार्य क्षेत्र से हम लोग नाखुश हैं। कार्य का सही अंजाम नहीं मिल रहा है। हम लोग को जनसेवक में समायोजन सरकार यथाशीघ्र कर दे, नहीं तो फिर हमारा आंदोलन उग्र हो जाएगा। उसके बाद फिर इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, कृषि विभाग की होगी। धन्यवाद। ममता कुमारी, किसान सलाहकार, वैशाली जिला, हाजीपुर प्रखंड।